भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इसी संबंध में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिवनी मालवा राकेश खजूरिया की अध्यक्षता में जनपद पंचायत सभागृह में सेक्टर अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि मतदान केंद्र की वास्तविक स्थिति से आयोग को अवगत कराया जा सके। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रपत्र VM 1, 2 तथा 3 सभी सेक्टर अधिकारियों को दिए गए, जो कि सेक्टर अधिकारी पुलिस एवं सेक्टर अधिकारी के समन्वय से कानून व्यवस्था बनाने हेतु दिए गए हैं। सेक्टर अधिकारियों को विजिट रिपोर्ट का प्रपत्र भी दिया गया, जिसे 7 दिवस के भीतर अपने अधीनस्थ मतदान केंद्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा के संबंध में भी निर्देशित किया गया। बैठक में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा के समस्त सेक्टर अधिकारी, निर्वाचन कार्यालय प्रभारी पंकज परसाई, निर्वाचन मीडिया प्रभारी राममोहन रघुवंशी, दीपक जलखरे, रजत कौर एवं पुष्पराज सिंह पटेल उपस्थित थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो भी इस लोकसभा चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी रहेंगे, उनके द्वारा सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और सेक्टर अधिकारियों की आज हमने बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उन्हें उनके सेक्टर से परिचित कराया गया है और उनकी आवश्यक जानकारियां उनको उपलब्ध कराई गई हैं। उनको सेक्टर में अपने क्या क्या दायित्व हैं उनके संबंध में समझाइश दी गई है। अधिकांश लोग हमारे पुराने सेक्टर अधिकारी हैं जिनको अनुभव है काम का, कुछ हमारे नए सेक्टर अधिकारी नियुक्त हुए हैं। सभी को मुस्तैदी से चुनाव का काम करने के लिए पाबंद किया गया है। नवागत पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। बलखंडेश्वर शंकर भगवान की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। अधीनस्थ अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। हाल ही में वीरेंद्र कुमार मिश्रा को बनाया गया है दतिया का SP। मध्य प्रदेश की दतिया में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर शुक्रवार को 1 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंची। यहां उन्होंने पीताम्बरा माई के दर्शन कर बरखंडेश्वर शंकर भगवान की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ कार्यकर्ता और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने कहा कि दतिया में पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग हॉस्टल और अनुसूचित जाति जनजाति का हॉस्टल एक ही है, जबकि इन्हें अलग अलग होना चाहिए। यहाँ जगह की कमी देखने में आई है। उनकी कोशिश है यदि कोई हॉस्टल खाली है तो उसे अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को वाईफाई, सोलर पैनल, लाइब्रेरी, फिटनेस की सुविधाओं के साथ ही हॉस्टल में ठहराया जाएगा। वह दतिया के बुंदेला कॉलोनी स्थित शासकीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास का दौरा करने यहां पहुंची थीं। यहां उनका छात्राओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार योजनाएं बना रही है, ताकि हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का संपूर्ण विकास हो सके और वह अपने लिए बेहतर कैरियर बना सके। जिस दिन से मैंने विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, उस दिन से लगातार इस बात का फोकस मेरा है कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी OBC के हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल्स का औचक निरीक्षण करके वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, इसका जानकारी मैं उपलब्ध करूँ। और उसके साथ ही मेरे सभी बच्चों से जो उन हॉस्टल्स में रहकर अपने कैरियर के निर्माण करने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनकर और क्या अपेक्षाएं सरकार से वो जानकर उनको दूर करें, ताकि हमारे बच्चे अच्छे वातावरण में, अच्छे हॉस्टल में सारी सुविधाओं के साथ पढ़ सके, अपना कैरियर बना सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। और इसी संदर्भ में आज दतिया माई के दर्शन करने जब उपस्थित हुई थी तो दतिया में हमारे गर्ल्स हॉस्टल का औचक निरीक्षण करने पहुंची। सारी व्यवस्थाएं हॉस्टल्स की हमने अपने बच्चों से पूछने के बाद ये माना है कि वैसे तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन जगह की बड़ी कमी यहाँ पर है, क्योंकि 2012 में जब OBC विभाग बना और उसके पहले ST के साथ शामिल था तो सारे हॉस्टल्स एक साथ संचालित होते थे। लेकिन विभाग अलग होने के बाद हमारे अन्य जिलों में तो ST और OBC के हॉस्टल्स को अलग अलग कर दिया गया, लेकिन दतिया में आज भी ST और OBC का हॉस्टल एक साथ लग रहा है, जिसमें हमारी बेटियों को बहुत कम रूम यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी OBC की बेटियाँ
चाह कर भी यहाँ आ नहीं पा रही है। और मेरी कोशिश रहेगी कि हमारा खुद का अलग से कोई हॉस्टल हो या एसटी का नया हॉस्टल बन जाए। नारी का सम्मान विकसित और समृद्ध समाज की आधारशिला होती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पश्चिम बंगाल के संदेशखली में हुए नारी उत्पीड़न एवं दुर्दांत आतंकवादियों और अपराध को संरक्षण देने वाली तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार का भाजपा जिला कटनी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते पुतला फूंका गया। इस मौके पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामरतन पायल ने बताया कि जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं और यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देते हुए मातृशक्ति का अपमान कर रही है, ऐसी निरंकुश दिशाविहीन सरकार की हम निंदा करते हैं। इसी प्रकार जिला महामंत्री सुनील उपाध्याय ने कहा कि नारी का अपमान एक नारी के द्वारा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कई वर्षों से महिलाओं के साथ यह अन्याय चल रहा था जिसे खुद ममता का संरक्षण था। महिला नेत्री नीरा सेठिया ने भी ममता बनर्जी सरकार की निंदा करते कहा कि हम महिलाओं ने यह प्रतिज्ञा ली है, जब तक ममता सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। जोरदार नारेबाजी के बीच महिला मोर्चा की सदस्यों ने पुतले में आग लगाई। भाजपा नेताओं ने कहा कि अभी हाल ही में ईडी और सीआईडी पर हमला करने वाले शेख शाहजहां का ममता सरकार ने संरक्षण दिया, जबकि शाहजहां के ऊपर सैकड़ों संगीन मुकदमे पश्चिम बंगाल के थानों में कायम है। यौन उत्पीड़न, फिरौती, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, डकैती के कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, किंतु वहां की स्थानीय सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण देकर महिलाओं का अपमान कर रही है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई ने लगातार धरने प्रदर्शन और विरोध करके इस आवाज को मातृशक्ति के सम्मान में बुलंद किया। किंतु ममता बनर्जी द्वारा लगातार ऐसे आपराधिक गतिविधियों में संलग्न दुर्दांत समाज के आतंकवादियों का संरक्षण दिया जा रहा है। पुतला किनका दहन कर रहा है? पुतला किनका दहन किया गया है? आज यहाँ पर कटनी के घंटाघर में जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे सभी युवा मोर्चा के साथी, हमारी महिला मोर्चा की जो हमारी समस्त बहनें हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो ममता सरकार है उसका पुतला दहन किया गया। वास्तव में जिस प्रकार से संदेशखाली में घटना हुई और वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति जो कि बांग्लादेश से आता है, वहाँ पर रहता है और वहाँ पर रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस का, टीएमसी की वो सदस्यता लेकर के न केवल वहाँ पर उसकी राजनीति करता है बल्कि उससे विधायक बन करके और इतना बड़ा अत्याचार करता है महिलाओं के साथ, ये घोर निंदनीय है। और कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम हुआ, ये घटनाक्रम एक दिन का नहीं था, यह घटनाक्रम बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। और जब इतने समय से ये घटनाक्रम चल रहा था, जिस तरीके से टेलीविज़न के माध्यम से सभी को इस पूरी घटना की जानकारी है, तो क्या उसकी जानकारी ममता सरकार को नहीं थी? क्या उसकी जानकारी, उसको समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी को उसकी जानकारी नहीं थी? महिलाओं की हितैषी बनने वाली कांग्रेस पार्टी, महिलाओं की हितैषी बनने वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बात की जानकारी नहीं थी? और हमारी भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं के हितों में, उनके सम्मान में किसी भी स्तर तक अगर मैदान में उतरना पड़ा तो उतरेंगे। हमारा लक्ष्य, हमने कहा था, केवल राजनीति करना और सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हमारी बहनों का, हमारे युवाओं का, उनका सम्मान हमारा धर्म है। और इस तरीके से वहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम की भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित ITI महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं एवं ITI कर्मचारियों के बीच जमकर झूमा झटकी और बहसबाजी भी देखने को मिली है। मामले में गुस्से में आए संस्था प्राचार्य राजाराम कटारिया द्वारा एक वीडियो भी बनाकर अपने उच्च अधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें वह बोल रहे हैं कि ABVP के कार्यकर्ताओं पुलिस प्रशासन के सामने मुझे डरा रहे हैं और पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं कर रही है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जवाबदार ABVP के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन होगी। और शासकीय कार्यालय में इस तरह की धांधली और हंगामा हो रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी है। इस दौरान ABVP के कार्यकर्ताओं और ITI प्रभारी राजाराम कटारिया द्वारा हाथापाई की भी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ITI के शिक्षकों पर नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि ITI परिसर में कुछ छात्रों को बिना जांच किए ही उन विद्यार्थियों का एडमिशन निरस्त कर दिया गया, जिससे ऐसा लग रहा है कि ITI कॉलेज का प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं उनका दूसरा आरोप है कि यहाँ शिक्षा देने वाले शिक्षक समय से ITI में उपस्थित नहीं होते हैं और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं
जो जिला मुख्यालय पर ना रहते हुए बाहर से आना जाना करते हैं, जिससे भी उनका समय और ज्यादा लग जाता है, जो कि नियम संगत नहीं है, जिसको लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने आईटीआई परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आईटीआई प्रभारी द्वारा एबीवीपी के कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की करने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और आईटीआई परिसर में जमकर हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि लालघाटी पुलिस को मौका स्थल पर बुलाया गया और पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन पुलिस दोनों तरफ के लोगों को समझने में व्यस्त हो गई। लेकिन आईटीआई में धीरे धीरे हंगामा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के प्रति खींचातानी और धक्का धुम्मी के साथ साथ जमकर कहा-सुनी हो गई। इसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए आईटीआई परिसर में वाहनों के सामने लेट गए और जमकर नारेबाजी की, जिनसे बात करने के लिए एक बार फिर आईटीआई प्रभारी राजाराम कटारिया बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और उनसे बात करना चाहा, लेकिन एक बार फिर दोनों के गुस्से ने बात बिगाड़ दी और जमकर नारेबाजी होना शुरू हो गई। इसके बाद आक्रोशित हुए आईटीआई प्रभारी द्वारा अपना मोबाइल निकालकर एक वीडियो बनाया गया, जिसमें उन्होंने अपना खुद का बयान दर्ज करते हुए कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता सरकारी बिल्डिंग में हंगामा कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर इन पर कार्यवाही भी नहीं कर रही है। अगर आईटीआई में कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदार यह लोग रहेंगे। इस तरह का एक वीडियो बनाकर उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को भेजा है। विद्यार्थी परिषद नगर इकाई शाजापुर कॉलेज में चल रही अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन देने आई थी। इसी के संदर्भ में हमने सब सर से बात करी तो सर के पास कोई उचित जानकारी नहीं थी और सर यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना था कि यहाँ पर जो स्वच्छता है पूरे पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छ भारत मिशन लेके चल रहे हैं उसकी 1% झलक इस आईटीआई कॉलेज में नहीं दिखती है। हमने देखा, कॉलेज को भ्रमण करा तो जहाँ छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर कबूतर रहते हैं और कबूतर का गंदगी फैली रहती है। हमारी बहनें छात्राएं जो हैं उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं है वॉशरूम जाने के लिए। इसके कारण आज प्रिंसिपल का घेराव करा था। इसी में कुछ छात्रों के बीच में पता चला कि हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। बिना किसी नोटिस के छात्रों का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था। सर ने जब भोपाल बात करी तो वहाँ पर उनका नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से उनका एडमिशन बिना नोटिस दिए कैंसिल कर दिया। पुलिस भी आई क्या? पुलिस इसी कुछ नहीं आई थी। पुलिस खाली गश्त करने आई। जुमा झटकी वगैरह भी हुई? जुमा झटकी खाली किस प्रकार से हुई थी कि सर यहाँ से हमारे जवाब दिए बगैर जाने की बात कर रहे थे, तो सर से हमारा आग्रह था कि सर हमको उचित जानकारी और जवाब दे के जाइए। ये जो आज एबीपी वाले आए थे तो उन्होंने कुछ समस्या बताई कि यहाँ साफ सफाई नहीं है और एक दो बच्चे के जो नाम कट गए थे। तो क्या है कि यहाँ बच्चों की क्या है कि हम 6 महीने तक बच्चा नहीं आया तो उसका नाम काट देते हैं। मतलब बच्चों को वैसे तो नियमानुसार हम क्या है उसको 3 सूचना देते हैं। तो उसके बारे में ये लोग आए थे, हमारे को ज्ञापन भी दिया है इन्होंने। यहाँ कुछ ट्रेड बनाने के संबंध भी ज्ञापन दिया है। कुछ क्या है कि संस्था 40 साल पुरानी है, तो अब क्या जो वर्कशॉप में है उसके जो जालदान के कांच फूट गए तो उसमें क्या है हमने अभी 3-4 क्विंटल जाली मंगा के रख दी। लेकिन फिर भी कभी क्या है कि उसमें कबूतरों पहले से जो निवास कर रही है वो एकदम से आसानी से जा नहीं रही है, तो वो थोड़ी बीट कहीं थी। वैसे संस्था में 2 सफाई कर्मी हैं और वो बिल्कुल रेगुलर सफाई करते हैं, फिर भी कभी कहीं ना कहीं बीट आ जाती है, पड़ जाती है। यहाँ पे अभी शिक्षकों का झुमा झटकी भी हुई, आपने भी काफ़ी संभाला, तो क्या क्या है कि अभी झुमा झटकी क्या है कुछ बातें जैसे क्या है कि वो मतलब क्या है कि जैसे जिस लड़के का नाम कट गया था उसके संबंध में क्या है कि उचित हो गए थे तो उनको समझा दिया है और जो भी समस्या उस समस्या का अपन निराकरण तुरंत कर देंगे। मतलब जो भी नोटिस वगैरह जारी किया ना जिनके नाम काटे? हाँ करा था उनके बराबर 3 नोटिस जारी करे, तो उसको 3 नोटिस जारी करा। 3 नाम तो नोटिस जारी करने के बाद ही ऐसे नहीं कर। ठीक। क्या नाम लिखते हैं आपका? मैं राजाराम कटारिया, प्राचार्य। राजधानी भोपाल में एक बार फिर सिल्क इंडिया एग्जीबिशन लगी है। इस एग्जीबिशन में देश भर से आए बुनकरों ने अपने हाथों की कलाकारी से बने हुए कपड़ों की प्रदर्शनी लगाई है। यह एग्जीबिशन राजधानी भोपाल के मानस भवन में लगी है, जिसमें देश भर के 21 राज्यों से आए हुए बुनकरों ने अपनी कलाकारी का कलेक्शन लगाया है। यह एग्जीबिशन 1 मार्च से शुरू हुई है, जो 6 मार्च तक चलेगी। इस बार बुनकरों ने स्प्रिंग समर कलेक्शन तैयार किया है। एग्जीबिशन में राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के कारीगर पहुंचे हैं। आपका नाम बताइए।
मैं मोहम्मद मासूम हुसैन हूँ। पंजाब से पंजाबी सूट लेके आया हूँ आपके शहर में। हमारे पास 1500 रुपीज़ से फैंसी सूट स्टार्ट होता है और 2500 रुपीज़ मिनिमम प्राइस है। 4500 रुपीज़ रेंज तक के सूट है हमारे पास। आपको हमारे पास चंदेरी में मिल जाएगा, मसलिन में मिल जाएगा, कॉटन सिल्क मिल जाएगा, प्योर कॉटन मिल जाएगा, ऑल वेराइटीज़ मिल जाएंगे आपको फैंसी सूट्स के सर। आपको जैसी वैरायटीज देखना है वैसी आइए। काउंटर नंबर 48 है हमारा यहाँ पे। भोपाल में आज पहला दिन है सर, अभी तक तो कुछ नहीं दिखने के लिए मिला है। आगे प्रचार प्रसार होगा तो कस्टमर्स आएंगे सर, भरपूर आएंगे। ये तो हमें पता है, पहले भी आ चुके हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं। संदेश खली जनजाति महिला व परिवारों पर टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी के नेतृत्व में फूलबाग चौराहे पर धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, मुन्नालाल गोयल एवं कई युवा भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। अब भाजपा जिला अध्यक्ष सभी चौधरी ने कहा कि ममता जी, अगर आपने कोई नैतिकता है तो आप इस्तीफा दें। उन्होंने कहा संदेश खाली कांड के सभी आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जो दुखद घटनाएं घटित हुई, उस शाहजहां शेख नामक गुंडे ने जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न किया, उन पर अत्याचार करे, गरीबों की जमीनें छुड़ाई, लगातार उसने कई मर्डर किए, परंतु सरकार, ममता सरकार उसको आश्रय देती रही। एक वोट बैंक के चक्कर में कि उसका वोट बैंक वो खिसक नहीं जाए। पर मेरा मानना है कि गुंडों की कोई जाति नहीं होती। अगर उसने गुंडागर्दी करी है, अत्याचार करे तो उसको सजा मिलना ही चाहिए। ममता जी को इस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी पहले, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी का दबाव बना तो कल उसकी गिरफ्तारी हुई है। परंतु उसकी गिरफ्तारी भी ऐसे हुई है जैसे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी हो, वो उसकी गिरफ्तार कर रहे हो। उसके खिलाफ अपराधियों की तरह व्यवहार हो। उसने जो मर्डर किए वो सब खुले और उसको इसकी सजा मिले। और साथ में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उसको आश्रय दिया, तो ममता जी की भी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, जिससे कि महिलाएं वहाँ सुरक्षित रह सकें, हमारी माता बहनें सब सुरक्षित रह सकें और उनको न्याय मिले। संदेश खली जनजाति महिला व परिवारों पर टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी के नेतृत्व में फूलबाग चौराहे पर धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, मुन्नालाल गोयल एवं कई युवा भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। अब भाजपा जिला अध्यक्ष सभी चौधरी ने कहा कि ममता जी, अगर आपने कोई नैतिकता है तो आप इस्तीफा दें। उन्होंने कहा संदेश खाली कांड के सभी आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। शाहपुरा थाना अंतर्गत 12 नंबर मल्टी में कल रात को एक विवाद हुआ, जिसमें अभिषेक भालसे नाम के व्यक्ति की चाकूबाजी में मृत्यु हो गई है। इस मामले में 4 आरोपी हैं जो उसी मल्टी के पास में एक दूसरी मल्टी है, वहाँ के रहने वाले हैं। विवाद का कारण कुछ पता चला? अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक शादी में एक विवाह में आपस में डांस करने के दौरान कुछ झूमा-झटकी हो गई। उसमें एक दूसरे बंदे का कपड़े फट गए, कुछ अंगूठी वगैरह में फंसने से, ऐसी जानकारी प्रारंभिक तौर पर मिली है। इसकी और आगे विवेचना कराई जाए। आरोपी सब इसमें राउंड अप? अभी आरोपियों की तलाश जारी है, आरोपी राउंड अप नहीं होगा। झाबुआ जिला पुलिस इन दिनों नशीले मादक पदार्थ के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। झाबुआ जिले के कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेड़ा गांव में पति पत्नी काफी लंबे समय से गांजे का अवैध व्यवसाय कर रहे थे। पुलिस को लंबे समय से मादक पदार्थ में व्यवसाय में लिप्त इस दंपति की तलाश भी थी। शुक्रवार को खेड़ा गांव में पति पत्नी गांजे की पुड़िया बनाकर एक पुलिया के पास बेच रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही कल्याणपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पति पत्नी को मौके पर गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1.5 किलो गांजा और 1 लाख के करीब नकदी भी जब्त की है। उक्त कार्यवाही में कल्याणपुरा पुलिस का विशेष सहयोग रहा। 1/3/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम खेड़ा पुलिया के वहाँ पर प्रेम सिंह पिता करण सिंह, अमल्यार निवासी खेड़ा, और उसकी पत्नी गांजा पुड़िया बना कर बेचने की सूचना मिली थी।
मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से दबिश देके प्रेम सिंह पिता करण सिंह अमल्या और उसकी पत्नी बिन्नू बाई को पकड़ा। उनके पास से 1 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा और 92,260 रुपये मिले हैं, उनके कब्जे से जब्त किया गया है। यह अवैध रूप से गांजा बेचते पकड़ा गया है। गांजे की कीमत अनुमानित करीब 15 से 20 हज़ार रुपये है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चुनाव प्रबंध संचालन समिति की पहली बैठक शुरू। बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री राव उदय प्रताप सिंह सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रचार अभियान, बूथ कार्यकर्ताओं से संपर्क, मॉनिटरिंग, विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों से समन्वय को लेकर चर्चा।